370 को एब्रोगेट करने के बाद अगर सरकार ये चाहती है कि यहाँ पर अमन व अमान आए और खुशहाली आए, और खुशहाली के लिए मुझे लगता है कि इस किस्म के इक़दामात को रोकना होगा और जम्मू कश्मीर में अमन व अमान बहाल करने की खातिर, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाल ही में ऑल पार्टी डेलीगेशन में कहा था, दिल्ली और दिल की दूरी अब ख़त्म करनी है। तो मुझे लगता है कि इस किस्म की हरकत अगर जो है ग्राउंड में होंगी तो उनसे दिल्ली की दूरी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी जितनी आज तक हुई हैं तो उनका कोई जो है फल नहीं निकला है। ये एक दुखदायक और अफसोसनाक वाक़या था जो हैदरपुरा के अंदर हुआ। तो मुझे लगता है कि हमारी पुलिस ने कल तक जो क्लेम्स किए थे कि तीनों के तीनों लोग टेररिस्ट थे, तो आज उन्हें अपना क्लेम वापस लेना पड़ा है किसी न किसी हद तक। और साथ में ही मैं अपने जिस भी किस्म के एजिटेशन हमारे मुल्क के अंदर या रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर लोग चला रहे हैं कि अगर उनके अंदर खुलूस होगा तो यकीन कामयाबी होगी। सच्चाई की जीत हमेशा होती है, ये कहावत है, और आज भी सच्चाई की जीत हुई है। इन किसानों की जीत हुई है, बल्कि खाली किसानों की नहीं है, ये पूरे मुल्क के हर शहरी की जीत हुई है, क्योंकि किसान का वास्ता जो है हर शहरी के साथ है। अगर आप भी अनाज खाते हैं, आप भी सब्ज़ी खाते हैं, मैं भी अनाज खाता हूँ, मैं भी सब्ज़ी खाता हूँ, और ये तमाम चीज़ें किसान ही उगाता है। किसानों की भावना को देखते हुए, उनके एजिटेशन की ताकत को देखते हुए, उनकी हाँ में हाँ अपोजिशन ने मिलाई थी। ये कोई इशू अपोजिशन का नहीं था कि उसकी कोई जीत हुई है, जीत तो किसानों की हुई। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज का दिन जो है बहुत ही ख़ास है, ख़ासकर उन किसानों के लिए जिन्होंने लगातार 1 साल से जो एजिटेशन की, और उसका आज उन्हें ये फल मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में सुबह अनाउंसमेंट की कि उनके जो इश्यूज़ थे उसको रिज़ॉल्व किया जाएगा। 3 जो फार्म लॉज जो पास किए थे सरकार ने, उसे अब रिपील किया जाएगा और आने वाले सेशन में उस पर जो है कानूनी प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए हैं शफीक मीर, ये पंचायती कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी हैं और इस समय जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से वाबस्ता भी रखते हैं। तो मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। तो आप मुझे बताइए सर, आज किस तरीके से देखते हैं ये दिन, और ख़ासकर 1 साल की लंबी एजिटेशन जिसने दुनिया भर में सुर्खियाँ बटोरी? सबसे पहले तो मैं अपने मुल्क के तमाम उन देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ गुरु पूर्व की, और इसी मुबारक मौके पर दूसरी मुबारक मैं ये देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के उन किसानों को जिन्होंने गुज़िश्ता 1 साल से एक ज़बरदस्त कुर्बानी दी, एक एहतजाज किया, एजिटेशन किया। आज उनका फल जो है एक मुबारक दिन पर मुबारकबादी का पैगाम उनको मिला कि सरकार ने वो तीनों कंट्रोवर्शियल लॉज जो फार्मर्स के हवाला से थे, एग्रीकल्चर के हवाला से थे, हमारे किसानों के हवाला से थे, जिसको डे 1 से ही उन्होंने रिजेक्ट किया था और उन्होंने मुस्तरद किया था, आज सरकार ने उसको वापस लिया। तो मुझे लगता है कि ये फ़ैसला सरकार को अगरचे कि बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि डे 1 से ही पूरे मुल्क के लोग, खासकर किसान, ये कह रहे थे कि ये कानून जो है हमारे हक में नहीं है बल्कि किसानों के ख़िलाफ़ है। लेकिन 1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी अगर सरकार ने एक सच्चाई का कदम लिया है और उसको तस्लीम किया है, तो मुझे लगता है कि सरकार को भी हमें मुबारकबाद देनी चाहिए। और किसानों को खासकर, उन्होंने किसी भी किस्म की सियासत को, किसी भी किस्म के जो है अपने एजिटेशन को हाईजैक नहीं होने दिया। उनके अंदर सच्चाई थी और वो सच्चाई की जीत हमेशा होती है, ये कहावत है, और आज भी सच्चाई की जीत हुई है। इन किसानों की जीत हुई है, बल्कि खाली किसानों की नहीं है, ये पूरे मुल्क के हर शहरी की जीत हुई है, क्योंकि किसान का वास्ता जो है हर शहरी के साथ है। अगर आप भी अनाज खाते हैं, आप भी सब्ज़ी खाते हैं, मैं भी अनाज खाता हूँ, मैं भी सब्ज़ी खाता हूँ, और ये तमाम चीज़ें किसान ही उगाता है। अगर आप लड्डू बर्फ़ी भी खाते हैं ना, तो उसमें भी जो अनाज लगता है वो भी किसान ही कमाता है। तो मुझे लगता है कि तमाम देशवासियों को आज मुबारकबाद। तो हम इस सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं और किसानों को मुबारकबाद देते हैं। और साथ में ही मैं अपने जिस भी किस्म के एजिटेशन हमारे मुल्क के अंदर या रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर लोग चला रहे हैं कि अगर उनके अंदर खुलूस होगा तो यकीन कामयाबी होती है। तो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कुछ ही मिनटों पहले एक प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि आज प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा फैसला आया, मगर उनका कहना था कि 1 साल में जिस तरीके से प्रिक्योरमेंट हुई चीज़ों की, उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्ड स्तर पर थी। ज़रूर इसमें लोगों के इत्तेफाक अलग अलग हो सकते हैं, बयान अलग अलग हो सकते हैं, मगर उनका कहना था कि जो रिकॉर्ड स्तर पर इस बार जो प्रिक्योरमेंट की है
उसको उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि गवर्नर साहब कहते हैं, प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हुई है। सरकार भी एक साल से यही बात कह रही है। तो अगर ये किसानों के हक में होता तो किसान क्यों एजिटेशन करते रहते? मुझे लगता है कि वो प्रोक्योरमेंट जो थी वो किसी भी तरीके से किसानों को नहीं लुभा सकी, क्योंकि दूर रस यहाँ साल का मामला नहीं था, यहाँ आने वाली जनरेशन्स का मामला था। जो MSP की वो बात करते थे, MSP की वो बात जो करते थे, मिनिमम प्राइस जो मार्केट प्राइस है उसकी जो बात करते थे, उसका बाज़ाब्ता एक कानून था। ये जिस प्रोक्योरमेंट की बात करते थे, इसके लिए कोई कानून थोड़ा बना था कि ये प्रोक्योरमेंट जो है वो इसी हवाले से होगी और इसी लेवल पर होती रहेगी, आने वाली जनरेशन्स तक भी इसी लेवल तक होती रहेगी। तो मुझे लगता है कि वो गवर्नमेंट जो है, क्योंकि LG साहब हमारे जो है वो भी सरकार का एक हिस्सा है और उसी सरकार का हिस्सा है जो मरकज़ के अंदर सरकार है। अब कहीं ना कहीं आपने उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए एक साल के अंदर हमने इसको क्यों डिले किया, उसको करने के लिए LG साहब ये बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है पूरे मुल्क के अंदर आज किसानों के अंदर क्या, हर पार्टी के अंदर, तमाम लोगों के अंदर आज जो है उन्होंने स्वागत किया है और खुशी की लहर है कि सरकार ने वो कंट्रोवर्शियल कानून वापस ले लिए। तो आपको क्या लगता है इसमें, अब आपको लगता है सियासत होगी वोट बटोरने की, खासकर नहीं, मुझे लगता है कि सियासत की इस समय राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से पहले दिन से ही ये इस बारे में कहा था और इस समय कांग्रेस पार्टी भी जुट गई होगी वो वोट बटोरने के। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वोट इसमें कौन बटोर पाएगा और कौन नहीं बटोर पाएगा, ये जितना एजिटेशन लड़ी है वो किसानों ने अकेले लड़ी है। ये खालिस्तान किसानों की कामयाबी हुई है। अलबत्ता जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ये बात कह सकती हैं कि जो बात हमने पहले दिन कही थी, आखिरी दिन या साल के बाद सरकार को वही बात माननी पड़ी। तो मुझे लगता है कि ये अपोजिशन भी ये बात जो है न करती, अगर किसान जो है वो मैदान में ना उतरते, किसान जो है एजिटेशन न करते, किसानों की भावना को देखते हुए, उनके एजिटेशन की ताकत को देखते हुए, उनकी हाँ में हाँ अपोजिशन ने मिलाई थी। ये कोई इशू अपोजिशन का नहीं था कि उसकी कोई जीत हुई है, जीत तो किसानों की हुई है। तो अब क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से हौसला अफजाई हुई है, अब किसानों का और भी ज़्यादा उनकी डिमांड है कि और भी उनके इश्यूज हैं, जब तक वो भी रिजॉल्व नहीं होंगे, स्वागत ज़रूर किया उन्होंने, क्या लगता है आगे? अब नहीं, मुझे लगता है कि आज सुबह ही इसके फौरी बाद जो किसान लीडर राकेश टिकैत हैं, उनका बयान आया है, उनका ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि अब जल्दी जल्दी अपना एजिटेशन हम जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि पार्लियामेंट के इजलास के अंदर रिपील होगा ये कानून। जब तक वहाँ पर ये रिपील नहीं होता है तब तक हम अपना एजिटेशन ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन देर ब देर अब एजिटेशन, आप समझ लीजिए कि एजिटेशन किसानों की तरफ से ख़त्म होगा। किसान अब इसमें कोई रिजिडिटी नहीं करें, क्योंकि उनका मामला ही सिर्फ था ये तीनों कानून वापस कर दिए जाएं। तो तीनों कानून जब वापस हो गए हैं तो मुझे लगता है उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन जो है वो किसानों के पास या किसी के पास इस मुद्दे पर एटलीस्ट करने के लिए बची नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के हवाले से आप किस तरीके से देखते हैं, खासकर हैदरपुरा इनकाउंटर जो होता है उसके बाद जिस तरीके की यहाँ पर बात की जाती है, सरकार को प्रेशर में लाया जाता है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का ऑर्डर किया, किस तरीके से देखते हैं आप यहाँ पर जो हलचल चल रही है इस समय? मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये खुशाइंद कदम है कि LG साहब ने रात को जो है एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का ऑर्डर किया है। हालांकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, कदावर लीडरान जो है वो अभी तक मुतालबा कर रहे हैं। कदावर लीडरान को छोड़कर भी वो ये कह रहे हैं कि इसमें जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी जितनी आज तक हुई हैं तो उनका कोई जो है फल नहीं निकला है। ये एक दुखदायक और अफसोसनाक वाक़या था जो हैदरपुरा के अंदर हुआ। तो मुझे लगता है कि हमारी पुलिस ने कल तक जो क्लेम्स किए थे कि तीनों के तीनों लोग टेररिस्ट थे, तो आज उन्हें अपना क्लेम वापस लेना पड़ा है किसी न किसी हद तक। तो मुझे लगता है कि पुलिस को भी इस किस्म का बयान देकर अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब की है। ये एक इंतहाई दुखदायक वाक़या था कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब 370 को एब्रोगेट करने के बाद अगर सरकार ये चाहती है कि यहाँ पर अमन व अमान आए और खुशहाली आए, और खुशहाली के लिए मुझे लगता है कि इस किस्म के इक़दाम को रोकना होगा और जम्मू कश्मीर में अमन व अमान बहाल करने की खातिर, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाल ही में ऑल पार्टी डेलीगेशन में कहा था, दिल्ली और दिल की दूरी अब ख़त्म करनी है। तो मुझे लगता है कि इस किस्म के हरकत अगर जो है ग्राउंड में होंगी तो उनसे दिल्ली की दूरी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। सर, पंचायती कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करूं तो आप जिस तरीके से एक्टिव रहते थे 1-1.5 साल पहले, वैसी एक्टिविज़म आपका दोबारा से दिख नहीं रहा है। खासकर शायद आप उसमें अब 2 धड़े बन गए हैं आपके, या क्या है वो ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। क्या लगता है पंचायती कॉन्फ्रेंस इस समय जिस तरीके से काम करी है, जो PRIs के इश्यूज़ हैं, क्या उनको आप सही प्लेटफॉर्म पे उठा पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं रंजीत जी कि हमारे एक्टिविज़म के अंदर कमी आने की ख़ास वजह जो है वो ये है कि हमारी जदोजहद जो 2012 में हमने शुरू की थी वो की थी 3 टायर पंचायती राज सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर कायम करने की खातिर। वो गुज़श्ता बरस इसी महीने में दिसंबर में मुकम्मल हो चुका है और जम्मू कश्मीर के अंदर इस
इस वक्त 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है। अब 3 टायर पंचायती राज सिस्टम काम कैसे कर रहा है वो एक अलग इशू है। जिस तरीके से हमारी मरकज़ की सरकार ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने दावा किया था कि ये पंचायत सिस्टम जो है लोगों के तमाम मसाइल हल करेगा और जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नेंस जो है लोगों के डोर स्टेप पर हमने दिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस कंसेप्ट को यहाँ की ब्यूरोक्रेसी फेल कर रही है और वो फेल होता जा रहा है। और कुछ सोच समझकर, कुछ जानबूझकर ही हम खामोश हैं ताकि एक वक्त आए, एक प्लेटफार्म जो है एप्रोप्रिएट जगह पर, जहाँ से ये पंचायती राज सिस्टम हमने कायम करवाया हुआ है, वहाँ पर ही हम इसकी बात करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि पंचायती राज सिस्टम की खातिर जो ख्वाब हमने देखे थे कि इस तरीके से लोगों को डिलीवर किया जा सकेगा, लोगों की तवक्कात पर हमारा सिस्टम पूरा नहीं उतर रहा है। जहाँ तक हमारा एक्टिविज़म चूँकि पहले था 73rd अमेंडमेंट को जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया जाए, लग चुकी। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर कायम किया जाए, कायम हो चुका। वो तो हमारा मकसद पूरा हो गया, हम तो अपनी जदोजहद के अंदर जो है वो कामयाब हो चुके हुए हैं 1 साल से। वो भी एक वजह है कि हमारा थोड़ा सा के अंदर जो है एक्टिविज़म के अंदर थोड़ा सा आप ये कहिए कि सुस्ती आई है। तो मुझे लगता है कि जो हालात पंचायती राज सिस्टम के इस वक्त हो रहे हैं, हमें शायद दोबारा से अपने कैडर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, हमें दोबारा से सड़कों में उतरना पड़ेगा। तो जिस तरीके से डीडीसीज़ की बात करें और बीडीसीज़ की बात करें, उनको जिस तरीके से लड़ कर अपने ऑफिसेज़ लेने पड़े और अभी भी कई एरियाज़ में डेवलपमेंट की बात की जाती है तो उनके हाथ खाली हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब पंचायत के 2nd टायर और 3rd टायर के इलेक्शन, खासकर 3rd टायर के डीडीसी के इलेक्शंस जब हुए, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दिल्ली से ये ऐलान किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कई बार कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब एक नई लीडरशिप वजूद में आई है। पंचायती राज कायम करने का एक मकसद ये भी था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लोगों को आज तक गवर्नेंस में या लीडरशिप में आगे नहीं आने दिया गया, उन लोगों को आगे लाया जाए। और ये इलेक्शन करवा के सरकार ने, या मैं ये कहूँगा कि मरकज़ की जो लीडरशिप थी, होम मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने एक नई लीडरशिप जम्मू कश्मीर के अंदर तैयार की थी। और उसका मकसद यही था कि बोसीदा निज़ाम, जो पॉलिटिकल निज़ाम यहाँ का करप्ट निज़ाम था 70 साल से, उसको डिस्क्रेडिट किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी उस नई लीडरशिप को डिस्क्रेडिट कर रही है, जिनको आप डीडीसी कहते हैं, जिनको आप बीडीसी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस ब्यूरोक्रेसी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि नई लीडरशिप क्रिएट करना जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ख्वाब था, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कमिटमेंट थी। आप अगर इस नई लीडरशिप को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, आप प्राइम मिनिस्टर के वर्ड को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, आप होम मिनिस्टर के वर्ड को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, और एक मनसूबाबंद तरीके से इस नई लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करके वो जो पुराने लोग हैं, वो जो पुराना पॉलिटिकल माफिया था, उसके लिए ग्राउंड जो है दोबारा से हमवार किया जा रहा है। सर, मैं आपसे एज ए वेटरन जर्नलिस्ट अगर बात करूं, क्या लगता है जम्मू कश्मीर में इस तरीके इस समय जो हालात बन रहे हैं, खासकर पॉलिटिकल, कांग्रेस पार्टी में भी 2 धड़े बन गए हैं। अब तो शायद ऐसी बातें अंदर से चल रही हैं कि कहीं गुलाम नबी आज़ाद अपनी कहीं एक नई पार्टी ना बना दें, इस तरीके की भी बातें जो हैं चल रही हैं। ओपनली ना करें मगर अंदर अंदर से बात चले। क्या लगता है जम्मू कश्मीर में इस समय जिस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ उभर कर आ रही हैं, तो आने वाले दिनों में यहाँ होने क्या वाला है? पहले तो ठाकर साहब, एक बात मेरी समझ से परे है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किसके लिए बनाई जा रही हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ किसके लिए लोग चेंज कर रहे हैं। देखिए, एक वक्त होता था आप एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी में जाते थे या नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते थे। वो इस वजह से एक जदोजहद की जाती थी कि पहले वाली पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार के अंदर है वो करप्ट है या वो काम नहीं कर पाई है, उसको अनसीट करना है और उस सीट पर मुझे बैठना है। चूँकि उस वक्त एक हमारे पास इंस्टीट्यूशन होता था, हमारे पास असम्बली होती थी, असम्बली के बाद कैबिनेट बनती थी, कैबिनेट का कोई चीफ मिनिस्टर बनता था। अरे साहब, आज की डेट में जब जम्मू कश्मीर के अंदर इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, आपकी कौंसल ख़त्म, आपकी असम्बली ख़त्म, आपके जितने वो बोर्ड्स होते थे जिनके चेयरपर्सन्स बना करते थे वो ख़त्म, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई किस लिए जा रही हैं और करेंगे क्या ये लोग? देखिए ना, मान लीजिए आपने कहा कि आज़ाद साहब आएंगे, तो आज़ाद साहब कौन सा नया एजेंडा लेके आएंगे? पहले तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जम्मू कश्मीर की, इनको एक प्लेटफार्म पर आके पहले अपना इंस्टीट्यूशन बहाल करवाना चाहिए जिसके लिए पॉलिटिक्स की जाती है। अरे साहब, पहले अपनी असम्बली तो बहाल करवाओ, अपनी स्टेट तो बहाल करवाओ। जब स्टेट बहाल करवाओगे, स्टेट की असम्बली होगी, फिर उस असम्बली के लिए लड़ाई होगी ना, फिर उसके लिए इलेक्शन लड़ा जाएगा कि उस पर कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। अभी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ किस लिए बना रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ किस लिए छोड़ के दूसरी में जा रहे हैं, ये कोई बात समझ से बाहर है।
तो मुझे नहीं लगता है कि जहाँ तक आपने कांग्रेस का जिक्र किया है, कांग्रेस वैसे भी एक जो है हिस्ट्री बन चुकी है, थिंग ऑफ पास्ट बन चुकी है। अब अगर आज़ाद साहब वहाँ से आएंगे या कोई नई, जैसे कि आपने ही कहा है हमारे यहाँ इस किस्म की कोई खबर है नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि आज़ाद साहब के पास भी इस किस्म का कोई एजेंडा है, कोई जम्मू कश्मीर के लोगों को खोई हुई शनाख्त जो है वापस दे सकते हैं जिस पर वो पॉलिटिक्स कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ शफीक मीर, और इन्होंने हमारी सभी जो हमने क्वेश्चन इनसे किए बेबाकी से जवाब दिया। और इनका इस समय कहना था कि आज सबसे बड़ा दिन है जिस तरीके से फार्म लॉज को रिपील किया गया और वो एजिटेशन जो है वो 1 साल तक लड़ी गई। और इनका ये भी कहना है कि इस समय उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ उस पर हावी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एकमात्र किसानों की एजिटेशन थी और इसमें किसानों की ही जीत हुई है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।